बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम अपने चैनल में बीएमए सेकंड प्रॉफ का एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज द्रव्य गुना एंड मेनली उसके ड्रग्स। तो हमारे सिलेबस में द्रव्य गुण के मेनली 100 ड्रग्स हैं एंड उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हम अपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें उनके बारे में सब कुछ बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसीलिए हमने सारे ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू इट्स कर्म पढ़ा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेध्य कर्म के ड्रग्स। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे इंटेलेक्ट यानी हमारे ब्रेन को प्रमोट करते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे सारे ब्रेन टॉनिक्स जो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। अब जो ये हमारे ड्रग्स हैं इनका जो कर्म है वो आता है बिकॉज ऑफ इट्स मेध्य प्रभाव। अब तो हमारे जितने भी ड्रग्स होते हैं उनमें 5 चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं रस पंचक, जिसमें आता है रस, गुण, वीर्य, विपाक एंड प्रभाव। ये पांचों चीजें सभी ड्रग्स में प्रेजेंट होती हैं, बट कौन सी चीज डोमिनेट होकर अपना इफेक्ट शो करेगी वो हर एक ड्रग में डिफरेंट होता है। अब कुछ ड्रग्स में अपने रस के कारण, जैसे किसी में मधुर रस डोमिनेंट है तो वो अपनी वजह से व्रीहन का काम करती है, किसी में उष्ण वीर्य होता है या फिर शीत वीर्य होता है, उसकी वजह से वो अलग अलग इफेक्ट शो करता है मेनली। अब ये जो हमारे मेथिल ड्रग्स हैं उसमें प्रभाव डोमिनेंट है, दैट इज मेध्य प्रभाव। इसीलिए ये हमारे मेध्य कर्म शो करते हैं। अब प्रभाव क्या होता है ये आपने द्रव्य गुण के पेपर 1 में पढ़ा होगा। अब इसमें आती हैं इंडिकेशंस, दैट इज ये ड्रग्स हमें देने कहाँ पर है। तो पहला आता है अपस्मार जिसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी, देन अनिद्रा दैट इज इंसोम्निया, देन उन्माद दैट इज इंसैनिटी। उसके बाद आता है भ्रम, मस्तिष्क दौर्बल्य एंड स्पीच प्रॉब्लम। सो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू अवर ब्रेन। अब जो मेद्य होता है उसमें 3 चीजें आती हैं, धी, धृति एंड स्मृति। धी होती है पावर ऑफ मेमोराइजेशन, दैट इज किसी चीज को याद करना। देन धृति होती है उससे रिटेंशन, दैट इज उसको अपने मेमोरी में बनाए रखना। एंड स्मृति होती है उस चीज को कुछ देर बाद फिर से रिकलेक्ट करना। तो ये तीनों चीजें हमारी मेध्य ड्रग्स से बढ़ती हैं। ठीक है। अब ड्रग्स पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि मेध्य प्रॉब्लम्स में जैसे हमने जो इंडिकेशंस देखे उसमें एक बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन यूज होती है जिसका नाम है ब्रह्मी वट। जब आप ओपीडी में अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ बैठेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा यूज होती है। एंड इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दो, वो मेध्य ड्रग्स ही हैं, जिसमें पहला आता है ब्रह्मी एंड दूसरा आता है शंख पुष्पी एंड दीज आर द मेन ड्रग्स इन मेध्य। तो मेध्य ड्रग्स में हमारे 4 ड्रग्स आते हैं जिसमें फर्स्ट है शंख पुष्पी, देन है मंडूकपर्णी, देन है ब्रह्मी एंड लास्ट है ज्योतिष्मती। तो अब हम अपना फर्स्ट मेध्य ड्रग पढ़ेंगे दैट इज शंख पुष्पी। अब एक चीज आपको याद रखनी है, सभी प्लांट्स की आपको 2 चीजें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, दैट इज बोटेनिकल नेम एंड फैमिली एंड आगे जो हमारा रस पंचक आएगा। ठीक है। तो बोटेनिकल नेम एंड फैमिली आर वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि कुछ अलग से अजीब से वर्ड्स होते हैं, बच्चों को याद नहीं रहते हैं, इसीलिए इन्हें हमने ट्रिक्स से याद किया है सो दैट आप बहुत बार जब रिपीट में ये ट्रिक्स बोलेंगे तो आपको इजीली बिना ट्रिक के भी ये बोटेनिकल नेम्स याद हो जाएंगे। तो शंख पुष्पी का बोटेनिकल नाम है कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकैलिस एंड इसकी फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हमारी ट्रिक है, शंख ने कोन वाली आइसक्रीम पूरी खा ली। तो कोन वाली आइसक्रीम आती है जैसे हम देख सकते हैं, और शंख कोई लड़का है उसने वो पूरी खा ली, शंख से आएगा शंख पुष्पी, कोन वाली से कॉन्वोल्वुलस एंड पूरी से प्लूरिकैलिस। ठीक है। और फैमिली तो नाम से ही कॉन्वोल्वुलस है। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स। तो शंख पुष्पी को शंख पुष्पी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो अ बिट शंख के शेप का है। देन आता है सेकंड सिनोनियम दैट इज शीत पुष्पी क्योंकि इसके अंदर से व्हाइट लेटेक्स आता है। देन आता है मंगल पुष्पी क्योंकि इसको गुड ऑमन माना जाता है। देन नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी एंड पार्ट यूज्ड। अब मैक्सिमम जो हमारे मेथियल ड्रग्स हैं वो हर्ब ही है, आगे भी देखेंगे। 3 हमारे हर्ब्स हैं, एक क्लाइंबर है। तो हैबिट है हर्ब, इसके फ्लावर्स शंख शेप्ड के हैं वो हमने देख ही लिया, कलर ब्लूइश एंड पेल पर्पल के फ्लावर्स होते हैं। एंड जो इसकी ब्रांचेस हैं वो स्लेंडर एंड स्प्रेडिंग ब्रांचेस हैं एंड इसमें लेटेक्स भी प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद पार्ट यूज्ड इज पंचांग, एज हर्ब जो है वो बहुत छोटा होता है, अब उसका कोई एक पार्ट तो हम निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए हम पूरा का पूरा प्लांट यूज करते हैं। पंचांग का मतलब होता है फुल प्लांट। नेक्स्ट आते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो शंख पुष्पाइन, कॉल्व्यूलिन, स्कोपोलेटिन कुछ हैं जो आपको याद होंगे, ये कर लेना। उसके बाद आता है रसपंचक, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारे मैक्सिमम मेथियल ड्रग्स तिक्त रस के होते हैं। तो रस तिक्त क्यों? क्योंकि तिक्त जो रस है वो हमारे ब्रेन को बढ़ाता है, इसीलिए तिक्त रस। उसके बाद विपाक आता है हमारा मधुर। अब आप इसको ऐसे याद रखिए कि शंख पुष्पी सबसे सुपीरियर ड्रग है मेध्य का, इसीलिए उसके जितने भी रस पंचक हैं वो सारे इन द बेस्ट फॉर्म है। जो विपाक है उसमें सबसे फर्स्ट विपाक होता है मधुर, इसीलिए विपाक भी है मधुर। वीर्य में शीत और उष्ण में शीत अच्छा होता है, इसीलिए इसका वीर्य है शीत। स्निग्ध एंड रूक्ष में गुणों में जो स्निग्ध गुण है वो सबसे अच्छा होता है, इसीलिए इसका गुण है स्निग्ध। एंड प्रभाव तो हमें पता ही है मेद्य है। तो हमें क्या याद रखना है, रस है तिक्त, विपाक कटु होना चाहिए था पर बेस्ट है मधुर,
शीत वीर्य है क्योंकि वो बेस्ट होना चाहिए, एंड स्निग्ध इसका गुण है, एंड प्रभाव तो मेध्य होगा। एंड इन सभी की वजह से ये त्रिदोषर है, दैट इज किसी भी दोष पर प्रॉब्लम नहीं करता है, उनको शांत करता है। कर्म आता है, ये अनुलोमन करता है, दीपन पाचन करता है, हृदय का श्वास में हेल्प करता है, वृष्य दैट इज इम्पोटेंसी में करता है, एंड रसायन दैट इज रिजुविनेशन करता है। और जो हमने ऊपर इंडिकेशंस पढ़ी थी वो तो है ही है। ठीक है, उसके बाद डोज आती है कल्क फॉर्म में, इसको 10 to 20 ग्राम्स लिया जाता है। फॉर्मुलेशंस आ जाती हैं शंखपुष्पी पानक, मेध्य कषाय एंड ब्रह्मीवटी, ये जो हमने यहाँ पर देखी। उसके बाद आ जाता है सब्सटीट्यूट, इसका सब्सटीट्यूट है इवोल्वुलस एल्सिनोइडिस। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड मंडूकपर्णी। इसका बोटेनिकल नेम है सेंटेला एशियाटिका एंड फैमिली है एपेसिया। अब इसको हमको कैसे याद रखना है? हमारा जो मेंढक है वो सेंट्रल एशिया के एप्पल खाता है। मेंढक से मंडूकपर्णी, सेंट्रल एशिया से सेंटेला एशियाटिका, एंड एप्पल से आ गया हमारा एपेशिया। ठीक है, तो एप्पल से याद रखना है मंडूकपर्णी को। अब इसके सिनोनिम्स आते हैं मंडूकपर्णी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो पर्णी दैट इज इसके जो लीव्स होते हैं वो मंडूक दैट इज जो फ्रॉग होता है उसके फीट के जैसे होते हैं। अब ये हम फोटो देख सकते हैं, फ्रॉग के जो फीट होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, उसी की तरह इसके लीव्स होते हैं, इसीलिए मंडूकपर्णी कहा गया है। देन मंडूकी मेंढक से ही आया है, देन ब्रह्मी एंड सरस्वती, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद आ जाता है हैबिट, मैंने बताया मैक्सिमम हर्ब्स हैं। लीव्स इसके किडनी शेप्ड है, मंडूक के फुट के जैसे होते हैं। देन ये मॉइस्ट प्लेसेस में पाया जाता है। पार्ट यूज्ड पंचांग एज हर्ब है। उसके बाद फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट एशियाटिकोसाइड, इसके बोटेनिकल नाम से आया है। देन एशियाटिक एसिड, ये भी इसके बोटेनिकल नेम से। मेडिकेसोसाइड, ये भी इसका एक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें देखें हमें क्या याद रखना है, रसपंचक में सारा कुछ सेम है, ओनली गुण इज डिफरेंट दैट इज लघु। इसका भी रस तिक्त है, सेम एज शंखपुष्पी। विपाक सेम मधुर, वीर्य सेम शीत। एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज गुण डिफरेंट है। एंड देन प्रभाव तो मेध्य ही होगा। अब ये लघु हो गया है इसीलिए वात को शांत नहीं करेगा, कफ पित्थर है। देन आ जाते हैं इसके कर्म, दीपन पाचन करता है, हृदय का श्वास करता है, वृश्य करता है, रसायन है, फर्स्ट वाला अनुलोमन नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्वरस, इसका 10 to 20 ml, ब्रह्मी पानक में होता है, ब्रह्मी तेल में होता है, शाश्वतरिष्ट एंड सारस्वत घृत में प्रेजेंट है। उसके बाद आचार्य चरक बोलते हैं तिक्त स्कंद में, क्योंकि ये तिक्त रस का है, राइट, इसलिए तिक्त स्कंद में। देन प्रज्ञा स्थापन में एंड वय स्थापन में, एंड सुश्रुत भी बोलते हैं इसको तिक्त वर्ग में। अब इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं कि इसका अतियोग करने से वात इंक्रीज होता है। एज ये लघु है, हमने बताया ये वात को नहीं हरता है, ये कफ एंड पित्त को हरता है। तो वात इंक्रीज हो जाता है जिससे वात के प्रॉब्लम जैसे शीर शूल भ्रम कंडू जैसी चीजें हो सकती हैं। सॉल्यूशन क्या है? वात को शांत करने के लिए विरेचन एंड वात शामक ड्रग्स देने चाहिए। अब ये बहुत बार ब्रह्मी की जगह भी यूज हो जाता है, एज इसका सिनोनिम एक ब्रह्मी भी है, बट ब्रह्मी एंड मंडूकपर्णी आर डिफरेंट। थर्ड हमारा मेध्य ड्रग आता है ब्रह्मी। ब्रह्मी का बोटेनिकल नेम है मेकोपा मुनरी एंड इसकी फैमिली है प्लांटिजिनेसिया। पहले स्कॉर्फियोलेरिस से हुआ करती थी। अगर किसी की पुरानी बुक है उस पर स्कॉर्फियोलेरिस से हो सकती है, बट अभी ये चेंज हो गई है प्लांटिजिनेसिया से। अब इसको याद कैसे करना है? हमने बताना है ब्राह्मण की बैक में मोना का प्लांट है। ये जो ब्राह्मण है उसके घर की बैक साइड पे कोई लड़की है मोना एंड उसका प्लांट है। ब्राह्मण से ब्रह्मी, बैक से बेकोपा, मोना से मुनेरी एंड प्लांट से प्लांटिजिनेसियम। तो इस प्लांट से याद रखिए। देन आते हैं इसके साइनोनिम्स। इसका द फर्स्ट साइनोनियम एंद्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनोनियम, क्योंकि आपको बहुत बार बहुत बुक्स में ब्रह्मी की जगह एंद्री ही लिखा हुआ मिलेगा। तो मेक श्योर आपको याद रहे कि ब्रह्मी को एंद्री बोला जाता है। एंद्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये वाटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसे एंद्री बोला जाता है। देन सोमवली, ब्रह्मी एंड सरस्वती भी इसके साइनोनिम्स हैं। देन इसके मॉर्फोलॉजी में हैबिट है हर्ब, मार्शी एरियाज में होता है इसलिए एंद्री नाम है। लीव्स इसके थिक एंड ऑपोजिट है। अब आप अगर फोटो देखेंगे तो देख सकते हैं इसके जो लीव्स हैं वो फ्लैशी हैं, राइट, थोड़े थोड़े मोटे हैं, यहाँ पर दिख रहा है। लीव्स थिक एंड ऑपोजिट है। जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट, ब्लू एंड व्हाइट कलर के कुछ होते हैं, एंड स्टेम में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पार्ट पंचांग एज इट इज अ हर्ब। उसके बाद फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्रह्मीन, बैकोसाइड ए, बैकोसाइड बी। उसके बाद रसपंचक सेम एज मंडूकपर्णी, ये एक बहुत मधुर विपाक है। शीत वीर्य, लघु गुण एंड मेध्य प्रभाव। बट ये कफ एंड वात को हरता है, क्योंकि वहां पर लघु चीज ने ज्यादा इफेक्ट शो किया तो उसने वात को बढ़ा दिया। यहाँ पर किसी और चीज ने इफेक्ट शो किया होगा, इसीलिए ये वात को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे इसके कर्म। तो ये दीपन पाचन, हृदय का श्वास, वृषय रसायन, ये सब कुछ करता है। आमेक प्रयोग मीन्स किसी एक पर्टिकुलर डिजीज में इसको कैसे यूज किया जाता है? तो उन्माद में ब्रह्मी स्वरस को मधु के साथ दिया जाता है, एंड बाल कास में इसको उष्ण लेप की तरह दिया जाता है। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक बार पहले एग्जाम में आ चुका है। देन आता है स्वरस 10 to 20 ml। उसके बाद फॉर्मुलेशन ब्रह्मी पानक, ब्रह्मी तेल, शाश्वतरिष्ट, सरस्वत घृत, ये सेम एज इसके हैं। देन आ जाते हैं एक ब्रह्मी वटी जो हमने फर्स्ट में देखा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्रीमी कुठार रस। ये वॉर्म्स के लिए होता है, बट उसमें भी ब्रह्मी प्रेजेंट होती है। देन आचार्य चरक ने इसको प्रज्ञा स्थापन एंड बल्य घन में डाला है। देन आता है हमारा लास्ट मेध्य ड्रग दैट इज ज्योतिषमती। इसका बोटेनिकल नेम है क्लेस्ट्रस पेनिकुलेटस एंड फैमिली है क्लेस्ट्रेसिए। तो इसको याद रखना है हमें। ज्योति क्लास में पेन काटती है। ज्योति से ज्योतिमती,
क्लास से क्लस्ट्रस, पेन से पेनिकुलेटस एंड फैमिली तो इसी से है, ठीक है, क्लस्ट्रेसिया। उसके बाद इसके आते हैं सिनोनिम्स एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सब में आपको ये सिनोनिम्स एंड एंड्री बहुत अच्छे से याद रखना है, इसका पूछा जाता है। तो फर्स्ट आता है हमारा पारावतपति। पारावत होता है हमारा कबूतर। तो कबूतर की तरह इसके, ऐसा बोला गया है, कबूतर की तरह इसकी लताएं होती हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं फोटो में, इसके बेल है, ये एक क्लाइंबर है, इसीलिए इसको पारावतपति कहा गया है। देन आता है काक अंडी, क्योंकि क्रो की तरह, क्रो के जो एग होते हैं उसकी तरह इसका फ्रूट होता है। जैसे ये है ट्राइलोब्ड फ्रूट, जो हमारा क्रो होता है उसका भी एग ऐसा ही होता है, इसीलिए इसको काक अंडी भी कहा गया है। देन पीत तेल, क्योंकि इसमें से येलो ऑयल निकलता है। देन कटविका, क्योंकि इसमें कटु रस भी प्रेजेंट है। देन वेगा, क्योंकि ये वे को बढ़ाती है। देन स्फूट, त्वचा भी इसको बोला जाता है। देन इसकी हैबिट आती है क्लाइंबर, पारावतपति से हमें पता चल गया था। देन फ्लावर्स एंड फ्रूट इसके येलो होते हैं, ये हमें पता था पीत तेल से। देन आता है फ्रूट इसके ट्राई होते हैं लाइक क्रो एग, ये काक अंडी से हमें पता चल गया इसकी मॉर्फोलॉजी में। देन स्टेम में इसके व्हाइट स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। अ पार्ट यूज्ड, इसमें सीड एंड ऑयल होता है, ठीक है, मोस्टली ज्योतिषमती का ऑयल बहुत यूज किया जाता है। देन इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं क्लेस्ट्रिन, पेनिकुलेटिन एंड ज्योतिषमतीन ऑयल। उसके बाद आता है रसपंचक। तो रसपंचक में एक कटु रस बढ़ा है, इसीलिए इसका नाम कटविका भी था। तिक्त रस तो हो गई, अब इसमें सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, विपाक तिक्त का कटु हो गया है। देन अब इसको आपने ऐसे याद रखना है कि ये लास्ट ट्रक है, तो इसीलिए इसमें नॉर्मल सी आ गई है, और मतलब कि लोअर चीजें आने लगी हैं, जैसे कि शीत और उष्ण में क्या अच्छा होता है, शीत, एंड इसमें ऑपोजिट आ गया उष्ण। गुण इसमें तीक्ष्ण है, क्योंकि ये तेल है तो तेल तेज होते हैं, इसीलिए तीक्ष्ण। मोस्टली जितने भी ऑयल्स होते हैं उनके, एंड जो हमारे विष होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है। एंड प्रभाव तो मेध्य ही होगा। तो कटु तिक्त रस, कटु विपाक, उष्ण वीर्य एंड तीक्ष्ण गुण, एंड ये कफवात है। ये बात का अनुलोमन करता है एंड शिरोविरेचन करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्म ऑफ दिस, एंड कफगन है। सीड 1 to 2 ग्राम यूज किया जाता है, ऑयल 5 to 15 ड्रॉप्स। देन इसकी फॉर्मुलेशन में ज्योतिषमती तेल आता है। चरक एंड सुश्रुत दोनों ने इसको शिरोविरेचन में डाला है। देन इसका प्रतिनिधि दैट इज सब्सटीट्यूट है लवंग ऑयल। इसको रिवाइज करने के लिए मैंने एक बुक से ऑनलाइन कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी आते हैं। तो यूजफुल पार्ट ऑफ शंखपुष्पी कौन सा होगा, हमें पता है पंचांग युक्त होता है, तो आंसर क्या है पंचांग। उसके बाद प्रभावजन्य कर्म ऑफ शंखपुष्पी, हमें पता है मेध्य होता है, तो आंसर भी वही है मेध्य। उसके बाद आते हैं कि विपाक ऑफ मंडूकपर्णी का विपाक क्या था, हमने पढ़ा था, पहले तीन के बेस्ट वाले थे, दैट वाज मधुर, तो मधुर। देन मेध्य कर्म ऑफ मंडूकपर्णी किसकी वजह से है, प्रभाव। सारे मेध्य ड्रग्स प्रभाव की वजह से ही काम करते हैं। ब्रह्मी का यूजफुल पार्ट क्या है, पंचांग, ये एक हर्ब है इसलिए पंचांग ही था। उसके बाद मेध्य कर्म ब्रह्मी का किसकी वजह से है, प्रभाव की वजह से, इजी। देन प्रधान रस ऑफ ब्रह्मी, रस कौन सा है, तिक्त ही है। देन पार्वतपति किसका सिनोनियम है, ज्योतिषमती का, मैंने आपको बताया था, इसके सिनोनियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सुट त्वचा किसका सिनोनियम है, ज्योतिषमती का। देन ज्योतिषमती का हैबिट है क्लाइंबर, इट इज अ बिट डिफरेंट, इसीलिए पूछा जाता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने द्रव्य गुण के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़े। मेक श्योर टू रिवाइज दीज ट्रिक्स एंड ऑल्सो टू कीप रिवाइजिंग ऑल द ड्रग्स एज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत बार सीधा मेध्य ड्रग्स पूछकर भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको सारे लिखने पड़ेंगे। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और अगर आपको ऐसे ही ड्रग्स और पढ़ने हैं तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो।